हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो एक बार हम फिर आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उड़ाने के लिए, जिसमें मेरा मार्कर होगा, आपकी पेन होगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की गर्दन होगी। ठीक है, आज हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बोर्ड आपसे हर बार पूछता है। ठीक है, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप कमेंट करके आपको ये बताइए कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आपको कौन सी सीरीज़ चाहिए, जिसमें जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पेल दिया कि हाँ यार हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा क्लियर। अब इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, बस मेरी प्लेलिस्ट में जाना है, एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिवीजन करना है और देन पेपर देने चला जाना है। पेपर आपको फाड़ के आ जाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको अगला चैप्टर कौन सा फाड़ना है। ठीक है, तो आज हम कुछ लाए क्वेश्चंस, कुछ एनसीईआरटी के होंगे, कुछ बाहर के होंगे, जो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा बनाएंगे। जो आप हटके कुछ और अलग से क्वेश्चन करते हो ना कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, आज ऐसे ही क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, सम ऑफ द एरियाज ऑफ अ टू स्क्वायर। ध्यान से पर समझना, वर्ड प्रॉब्लम को खेल बना दूंगा, गारंटी है। बस मेरे जब मैं अपनी वीडियो आप देख रहे हो ना मेरी, बस कॉपी किताब लेके बैठ जाओ, गारंटी है 20 से 25 मिनट की वीडियो में, 20 मिनट की वीडियो होती है, प्रॉब्लम हाथों में उड़ा दोगे। लेकिन शर्त ये होगी कॉपी किताब लेके बैठनी पड़ेगी भाई। देखो, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, किस किस की बात कर रहा है? सम ऑफ द एरियाज किसके? टू स्क्वायर की। हमने क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ा, आप मेरी तरह क्वेश्चन करा करो बिल्कुल जीरो से। मुझे नहीं पता भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस मुझे इतना कह रहा है कि मेरे को दो स्क्वायर दे रखे हैं, दे रखे हैं, दे रखे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपके बस आपके कहने से दो स्क्वायर बना लिए, स्क्वायर नंबर 1 और स्क्वायर नंबर 2। ठीक है गाइज, जैसे मैं क्वेश्चन करूँ ना ऐसे ही करो आप। तो दो स्क्वायर बना लिए, उसने बोल दिया सम ऑफ द एरियाज। अब इनका एरिया होगा, इसका भी एरिया होगा। तो भैया आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो ये ए हो गई, ये भी ए हो गई, ये भी ए हो गई, हमने लेट कर लिया। ये बी, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी। आपको एक और चीज़ पता होगी, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं। ठीक है, थोड़ा काम तो पड़ेगा नहीं यहाँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। तो अब देखो सम ऑफ द एरियाज, इनका एरिया क्या होगा भाई बता सकते हो आप मेरे को? भैया आप एरिया ए स्क्वायर कर दो इसका, और सम बोला है तो प्लस बी स्क्वायर कर दिया आपने, कोई बात नहीं, इज आ गया। अरे पिछली वीडियो देख के आए हो ना, इज आ गया, लगा दो इक्वल। कितना आ गया इधर? 4 6 8, इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब केस नंबर 2 देखते हैं। देखिए, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, क्या बोला इसने? इफ द डिफरेंस, डिफरेंस माने क्या होता है? माइनस। किस किस का माइनस करा रहा है? इनके पेरीमीटर का। तो भैया इसका पेरीमीटर हो गया 4a, इसका पेरीमीटर हो गया 4b, कितना बोल रहा है? इस आ गया, इक्वल लगा दिया 24, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक गाइस कोई समस्या? ठीक है, एक और करते हैं। देखिए, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर, सम कर दिया किस किस का? दोनों का एरिया का। टू स्क्वायर है हमारे, ये रहे 468, इनके जो पेरीमीटर का डिफरेंस है वो 24 है। गाइस समझ में आई ना चीज? तो मैंने क्या कर दिया भाई, a माइनस बी इक्वल टू 4, सॉरी 6 आएगा इधर, सॉरी क्या आएगा इधर? 6। ठीक है ना? तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। बोलो क्या आएगी? 6 प्लस बी आएगी। अब भैया इसमें पुट कर दो आप ए की वैल्यू को। यहाँ तक कोई समस्या गाइस? ठीक है, अब देखिए जब मैं ए की वैल्यू पुट करूँगा तो ये मेरा बन जाएगा 6 प्लस का 20 प्लस का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 468। यहाँ तक कोई समस्या? अब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दोगे, 36 प्लस बी स्क्वायर प्लस 6 टू जा 12b प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 468। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। बी स्क्वायर, अरे 2b स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ऐसे बोला करो मेरे साथ। यहाँ तक समस्या कुछ? भैया 468 माइनस 36 कर दो आप। भाई ये वाला इधर चला गया, ये दोनों जोड़ के ये आ गए, ये वाला यहाँ आ गया। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा? 2b स्क्वायर प्लस का 12b इक्वल्स टू, बोलो भैया 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 3, 432 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे हम? बी स्क्वायर प्लस का 2 का डिवाइड कर देंगे पूरे में, 6b इक्वल्स टू 216, 216 आ जाएगा। अब इसको इधर ले आओ, तो बी स्क्वायर प्लस का 6b माइनस का 216 इक्वल्स टू 0। भैया आप तो अपने पिछले लेक्चर्स में बता के आए हो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टर कैसे करते हैं, एक बार सिखा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका करते हैं इसमें मल्टीप्लाई, और माइनस करने पर 6 आना चाहिए प्लस का, लेकिन तो मैं क्या करता हूँ 216 की फैक्टर कर लेता हूँ। तो 2 आ जाएगा 108, 2 आ जाएगा 54, 2 आ जाएगा 27, 3 आ जाएगा 9,
ठीक है, 3 आ जाएगा 3 और 3 बार जाएगा इधर 1। ठीक है गाइस, चीज समझ में आई ना ये वाली चीज। अब क्या करना है हमें, माइनस करने पर 6 चाहिए। देखो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना। अब देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। देखो 18 में से 6 गए, 18 में से 12 गए, सॉरी 6, और मल्टीप्लाई करने पर ये 216 आएगा। इस बात को अब देखो, इसको हम ऐसे लिख लेंगे बी स्क्वायर प्लस 18b माइनस का 12b माइनस का 216 इक्वल टू 0। समझ में आई चीज। अब देखो आप b कॉमन ले लो, b प्लस का 18 माइनस, अब देखो भैया प्लस चाहिए जोड़वा भाई के लिए, लेकिन यहाँ माइनस बैठा है, माइनस बोलेगा मैं ऐसे नहीं हटूंगा, मैं हम बोलेंगे हटेगा तू बचा पड़ेगा, लेकिन माइनस लगा दिया। अब माइनस को देख के ये बदल गया रंग कि भैया अब तो हमारा सरदार आ गया, हटो। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे, तो ये बन गया b प्लस का 18 इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई समस्या, ठीक है। अब देखिए अब b माइनस का 12 और b प्लस का 18 इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है ना, चीज समझ में आ रही होगी ना। देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन में भाई, सम ऑफ द एरियाज बोल रहा था, इन दोनों का सम निकाल दिया, इनका डिफरेंस निकाल दिया, यहां से हमने इसमें पुट कर दिया, इक्वेशन बन गई। अब तो आप खिलाड़ी बन गए, उड़ा दोगे। तो देखो अब b की वैल्यू तो आ गई 12 और एक आ गई हमारी माइनस का 18। अब आप एक चीज बताओ मुझे, क्या कभी स्क्वायर की साइड नेगेटिव हो सकती है? आप बोलोगे नहीं हो सकती, तो इसलिए आप काट दो इसे। तो b की वैल्यू एक तो आ गई हमारे पास 12। इसका मतलब भैया क्या पूछा, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, इसका मतलब इसकी साइड आ गई हमारे पास 12। ठीक है ना, तो अब हमें पता है इसका रिलेशन ये रहा, तो a इक्वल टू 6 प्लस का b, तो a इक्वल टू 6 प्लस का 12, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 18। ये दोनों हमारे आंसर आ गए। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए जरा ध्यान से समझना, ये कल जो हमने अपनी प्रीवियस जो लेक्चर डाला हुआ था ना, इसके ऊपर बेस्ड है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, जरा ध्यान समझना। देखिए, इन ए फ्लाइट ऑफ अ 600 किलोमीटर ए एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू द बैड वेदर। ठीक है, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस, भैया रिड्यूस आ गई, रिड्यूस बाई 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज्ड बाई, देखो स्पीड कम हो गई, टाइम बढ़ गया, सही बात है, 30 मिनट। फाइंड द ड्यूरेशन, भैया ड्यूरेशन पूछा, भैया ड्यूरेशन तो हमने बताया नहीं था। भैया आप तो बता नहीं रहे ड्यूरेशन क्या है। भैया ड्यूरेशन का मतलब वही तो बताया था मैंने, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ड्यूरेशन का मतलब टाइम होता है, भैया टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कुछ नहीं करना भैया, स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस है ये, टाइम आ जाएगा। टाइम को बोलते हैं हम क्या, ड्यूरेशन। ठीक है गाइस, समझ में आई चीज़। अब देखिए जुगाड़, देखिए वही वाली चीज़ है भैया, आपने बिल्कुल सटीक तरीके से आसान बता दिया हमें। तो अब 100 बातों की एक बात कुछ नहीं है, बस हमें करना क्या है, देखिए बस आपको ये करना है कि अगर सबसे पहले तो हमारी भैया डिस्टेंस कितनी होगी 600 किलोमीटर। ठीक है, तो लेट द स्पीड एक्स ले ली। भैया पहले केस में आप केस नंबर 1 बताओ, इस केस में टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा वो लगेगा 600 अपॉन एक्स का। ये हमारा होगा केस नंबर 1। मेरी तरह करोगे क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन मेरी तरह करोगे, अगला फाड़ दोगे, कि तरीका बहुत अच्छा है, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ यार। ठीक है, अब अगला केस देखो, डाउन ड्यू टू कहाँ से बन गया, इट्स एवरेज स्पीड वॉज ट्रिप वॉज रिड्यूस। की बार क्या है भैया, स्पीड कम कर दी गई, लो कम करके लिख दो, 200 है भाई 200। ये हमारा सेकंड केस हो गया। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो बस आपको ये तो पहचानना है कि टाइम कौन सा ज़्यादा है, टाइम कौन सा कम है। आप मेरे को ये चीज़ बताओ कि इसकी स्पीड जो थी वो इसकी देखो आप, इसकी स्पीड जो है कम हो गई, इसकी स्पीड जो है कम हो गई, तो 100% बात है इसका टाइम बढ़ गया होगा। और इसकी स्पीड जो है इसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा है ना भाई, इसके कंपैरिजन में इसकी स्पीड ज़्यादा है। जब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो इसका टाइम क्या होगा, कम हो गया होगा। अरे भैया ज़्यादा माइनस कम बराबर 30 मिनट। भाई क्योंकि दोनों का डिफरेंस देगा इंक्रीज बाई 30 मिनट। ठीक है ना, बताया था मैंने, हमेशा आपको डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, आप कुछ नहीं करना, देखो बस आप कितना पता कर लिया भैया, वही वाली बात पे आ जाओ। आपने जुगाड़ बताया था, लो लिख दिया, माइनस करके हमने इसके साथ इसको लिख दिया। अब देखो भाई ये मिनट है, इसको आर में करेंगे, और आपको पता होगा क्या, मिनट को आर करने के लिए 60 का डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 1/2, मौज आ गई।
ले लो जल्दी से 600 कॉमन, तो x माइनस का x प्लस का अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 200x इक्वल्स टू 1/2। गाइस समझ में आया ना? आपको कुछ नहीं करना, बस मेरे भाई आपको टाइम देखना है कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। ज़्यादा वाला टाइम पहले लिखना है, छोटा वाला टाइम बाद में लिखना है, दोनों का डिफरेंस लिख देना है। आसान लग रहा होगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, x से तो x को टाटा बाय बाय बोल दिया, ठीक है। अब आप क्या करो, इसका ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, इसका इधर कर दो, डायरेक्ट लिख दूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस का 200x इक्वल्स टू, भैया देखो 6 दूनी 12 दूनी 24, लो लिख दिया डायरेक्ट। अरे मौज आ गई, बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बोलो भैया ये तो इसके रूट तो काफ़ी बड़े हैं, इसके रूट तो हम परेशान हो जाएंगे करते करते, लेकिन आप हमारे पास आए हो तो हम आपको परेशान नहीं होने देंगे, ये बात निश्चित है। देखिए आप हमारे पास आए हो ना तो आपको परेशान होने का कोई भी हक नहीं है। अब देखिए मेरी बात समझना, मेरी बात, अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करूँ तो मेरा दिमाग चकला जाएगा। तो मैं थोड़ा सा एक आपको नया तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, 4 जीरो को छिपा लो भाई, 4 जीरो को छिपा लो, कितना बच गया मेरा 24 बच गया, नहीं बच गया? ध्यान समझना, बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा। 4 जीरो को छुपा लो अब, तो 24 बच गया। और अब यहाँ से आप क्या करो, इसको छुपा लो 2 जीरो को, तो यहाँ मेरा 2 बच गया। अब आप इस हिसाब से फैक्टर करो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे तो 24 आ जाए और माइनस करने पर ना 2 आना चाहिए मेरा। किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन मेरा यहाँ है। तो आपने बता दी भैया 6 और 4, इसका मतलब भैया यहाँ पे माइनस का साइन या प्लस का साइन। एक और बार समझो, जीरो छुपा ली, इसके फैक्टर कर दिए, 6 और 4 आ गया, 6 4 जा 24 और माइनस करने पर 2 आ गया, ठीक है गाइस। अब क्या करना, देखो 4 जीरो कब मिलेंगी, जब यहाँ 2 जीरो बढ़ा दूंगा, जब यहाँ 2 जीरो बढ़ा दूंगा। अरे हाँ या ना, मौज आ गई भैया, आपने तो नया तरीका बता दिया, बच गए लो। अरे लो, हो गया काम। ये बात समझ में आई नहीं आई? आ गई होगी, ठीक है। 4 जीरो छुपा ली, इसके फैक्टर कर दी, 2 जीरो बढ़ा दी, 2 जीरो बढ़ा दी। देखिए अब, क्योंकि देखो इसके सॉल्व करने पे मेरे ये तो आना चाहिए, आ गया। तो x कॉमन ले लीजिए आप, x माइनस का 600 प्लस का 400 कॉमन लीजिए आप, तो x माइनस का 600 बच गया इक्वल्स टू 0। तो भैया x की वैल्यू तो एक आ गई ये वाली, और एक x की वैल्यू आ गई हमारी ये वाली इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई समस्या? अब आप मेरे को ये बताओ, x की वैल्यू तो आ गई 600 और x की वैल्यू एक आ गई माइनस का 400। तो जल्दी से आप मुझे ये बताओ, स्पीड कभी नेगेटिव में होती है? नहीं होती। हटाओ भाई, काटो, क्या आ गया हमारा 600। अब आप इससे आंसर मत ठोक देना, क्वेश्चंस के साथ करो। क्वेश्चंस क्या बोला, फाइंड द ड्यूरेशन। भैया कुछ नहीं करना, स्पीड इक्वल्स टू क्या बताया था आपने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी भैया 600, स्पीड भी भैया 600 है, मारो इन्हें, तो टी की वैल्यू आ गई 1 आवर्स। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक गाइस। अभी एक और हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राम नाम सत्य बोलते हैं कि भाई खत्म है अब, क्योंकि हलवा बना दिया इसका हमने भाई, हमने हर कॉन्सेप्ट कर लिया और बिल्कुल आसान से करा है। आपको बता दो, कमेंट करके आप बताना आपको कौन सा पोर्शन सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे आसान लगा, ठीक है। आप कमेंट जरूर करके बताइएगा, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ कि हाँ यार मैंने कुछ पढ़ाया नई तरीके से, आपकी समझ में आई बात, ठीक है। तो अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है गाइस। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं आप स्ट्रीम में, डायन स्ट्रीम पे, जो बोर्ड्स में हर बार क्वेश्चन आता है, बच्चा डरता है इससे, लेकिन आज आपका इस वीडियो में डर खत्म हो जाएगा, 100% है। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट, और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है उसके सहारे। भाई मैं किसी के सहारे काम करूँगा तो मेरे को पॉजिटिव मिलेगा ना, क्योंकि वो मेरा साथ देगा तो मेरा काम जल्दी होगा। और मैं किसी के अपोजिट काम करूँगा तो मेरे को नेगेटिविटी आएगी, मैं नेगेटिव होऊंगा मैं, ठीक है नहीं, ठीक है। इसलिए डाउन स्ट्रीम में आप ऐसे याद करो प्लस, अप स्ट्रीम में माइनस। जैसे कि आप किसी बोट में बैठे हो, ठीक है, अगर पानी का जो फ्लो है आपकी बोट के सहारे चल रहा है तो आपकी स्पीड प्लस होगी, ठीक है। अगर पानी का फ्लो आपकी बोट के अपोजिट चल रहा है तो आपकी स्पीड माइनस होगी, ठीक है नहीं, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि डाउन स्ट्रीम लिख दो यहाँ पे आप, और यहाँ लिख दो अप स्ट्रीम। देखो डी यू, अब बताओ डी पहले आता है यू पहले आता है? आप बोलोगे डी पहले आता है, तो प्लस लगा दो यहाँ और यहाँ माइनस लगा दो। अब ये प्लस क्यों आया पहले? क्योंकि हमेशा हम अपनी माइंड में कैसी थिंकिंग करते हैं, पॉजिटिव, तो इसलिए अब डी पहले आ रहा है तो डी पहले आ रहा है। आप बोलोगे पहले कैसे ही प्लस, क्योंकि हम अपने दिमाग में पहले क्या पॉजिटिव थिंकिंग रखते नहीं रखते, तो ऐसे आता है प्लस माइनस,
ठीक है ना, याद हो गया ना, तरीका समझ में आ गया। ठीक है, अब देख क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, कोई पानी रुका हुआ है, उसमें बोट की स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर, इट कैन बी गो 30 किलोमीटर, अब से 30 किलोमीटर जाना है अप स्ट्रीम में, देन रिटर्न डाउन स्ट्रीम कितने में, ओरिजिनल पॉइंट पे 4 आवर 30 मिनट में, टाइम दे रखा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो मैं स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। ठीक है, देख कैसे, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेट कर लेता हूँ इसको, यानी कि लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी एक्स। अब आप मेरे को ये बताओ भैया, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बता सकते हो आप मेरे को, ये हो जाएगा आपका 15 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, क्यों, क्योंकि स्पीड प्लस होती है आपकी। ठीक है ना, अब आप मेरे को स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम बता दो जल्दी से, आप लिखो भैया 15 माइनस का एक्स किलोमीटर पर आवर। आप ये बोलोगे भैया आपने x माइनस का 15 क्यों नहीं लिखा, भाई आपकी बात सच है, क्यों नहीं लिखा मेरे बच्चों, मेरे भाई, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरा 15 किलोमीटर पर आवर रुके हुए पानी में, जब मेरा मम्मी नाव चलाऊंगा पानी में और पानी का जो बहाव है मेरी नाव के अपोजिट होगा, तो मेरी स्पीड कम होगी बढ़ेगी, कम होगी, तो 50 में से कम होगा, तभी तो मैं ऐसे लिखूंगा। अगर आप लिखते भैया x माइनस 15, तो इसका मतलब क्या था, x की स्पीड ज़्यादा थी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, इसलिए ये लिखा हमने। बात समझ में आई नहीं आपको, ठीक है। अब देखिए अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है दोनों का, तो ये बोल रहा है, इसका मतलब इसका टाइम ले लिया हमने T1, इसका टाइम ले लिया T2, तो यानी कि आप बोले भैया T1 प्लस T2 इक्वल्स टू, अब भैया 4 आवर 30 मिनट है, इसको चेंज करना सिखा दो, देखो बहुत आसान तरीका है, आप 4 को ऐसे ही रखो, ठीक है, आप प्लस लगा दो, अब 30 मिनट है, अब मिनट को आर में करने के लिए क्या करते हैं 60 का डिवाइड, भैया 1/2 कर दो, अब जोड़ के लिख दो आप इसे 9/2, बस सिंपल खेल है, बात समझ में आई ना, तो आप लिख दोगे 9/2। ठीक है भैया T1 की वैल्यू बताना है आप जरा, लो भैया T1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 30/15 माइनस एक्स, और T2 की वैल्यू बताओ जल्दी मेरे को आप, 30/15 प्लस एक्स, तो T1 की वैल्यू बोलो 30/15 माइनस एक्स, बात समझ में आई भाई, प्लस 30/15 प्लस एक्स इक्वल्स टू 9/2, बहुत सही। अब भैया जल्दी से उड़ा दो एलसीएम लेके, 30 15 प्लस एक्स प्लस 30 15 माइनस एक्स अपॉन, भैया ए माइनस बी ए प्लस भी दिख रहा है, लगा दो जल्दी से, 225 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9/2, हाँ या ना, अरे हाँ या ना बोलो। अब देखो इसका इसमें कर दो, कितना हो जाएगा 450 प्लस 30x प्लस का 450 माइनस का 30x अपॉन 225 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/2। अरे भाई समझ में आई बात नहीं आई, आ गई होगी। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का बुखार गया गया, ठीक है। अब देखो भैया इससे इसे मारो, ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया 900, ठीक है, अपॉन 225 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/2। भैया इसे बोल लो टाटा बाय बाय 100 टाइम, कोई समस्या नहीं, समस्या कैंची कर दो भैया, 225 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200। भैया इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 25 बचेगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरे भैया आप तो ये चीज़ बता के आए हो चिल्ला चिल्ला के कि एक्स स्क्वायर लग रहा है, इसका मतलब 2 आंसर आएंगे इसके। एक्स की वैल्यू बोलो भैया +-5, लेकिन +5 और -5। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मेरी स्पीड कभी नेगेटिव होती है? भाई कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से तो हमारा ये सही है। अब लेकिन स्पीड का केस आ गया तो स्पीड तो भैया इसमें नेगेटिव नहीं होती ना, जब नेगेटिव स्पीड नहीं होती तो ये क्यों बैठा रखा है, काटो इसे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर। गाइस समझ में आई चीज़, एक और बार समझा देते हैं। देखो अप स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड नेगेटिव होती है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस होती है, ठीक है। अब इन दोनों का टाइम दे रखा था मैं, ये तो T1 + T2 9/2 आ गया। 9/2 कहाँ से आ गया भैया, हमने इसको चेंज कर लिया आर्ट्स में। इसके बाद हमने ये सॉल्व कर लिया, यहाँ प्लस माइनस आ गया, +5 आ गया, -5 आ गया, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 5 आ गई। गाइज आपको मेरा सेशन कैसा लगा आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हमने समाप्त कर दिए, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके और हमारी आई टैब पे, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आई टैब आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके हमारी प्रीवियस की वीडियो देख दीजिए, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपको कोई समस्या आती है आपको मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करके क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में हमारा टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप ज्वाइन करिए हमारे उसको टेलीग्राम चैनल को, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ फ़ायदा मिलेगा, फॉर्मूलेज मिलेंगे, अलग अलग तरीके शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी,
ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।